अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लि व ख़ातमिन नबिय्यिन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत हद तक बहुत बड़ा पोर्शन यानी आपने कवर कर चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक ख़ासकर मुस्लिम चार्ट हैवी और लाइट दोनों, और मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी मुज़क्कर मुअन्नस के भारी और हल्के मुस्लिम चार्ट आपने अगर याद कर लिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा काम आपने कर लिया है। और अब आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं हमारे आसान हो जाएंगे क्योंकि हमें मुस्लिम चार्ट जो है वो याद है। मैं आपके स्क्रीन पर कुछ इसम लिखूंगा, कुछ अस्मा टाइप करूंगा और उसकी बस प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स में लिख कर आपके सामने देखना चाहता हूं या दिखाना चाहता हूं आपको कि अगर आपने मुस्लिम चार्ट याद किया है तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा उससे इंशाअल्लाह। आपके स्क्रीन पर है। हमें करना क्या है कि सबसे पहले इन वर्ड्स के अंदर आपको एराब बतानी है, यानी रफ़ा में है, नसब में है या जर में है। आप देख रहे हैं मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है आर एन और जे। वाहिद मुसन्ना जमा को मैंने लिखा है डब्ल्यू एम और जे, और एंडिंग साउंड एंडिंग कॉम्बिनेशन को मैंने ई एस और ई सी यानी एराब बिल हरकत और एराब बिल हुरूफ, और हैवी लाइट को मैंने एच एल के से लिखा है इंशाल्लाह, तो हमारा वक्त बचेगा। तो आइए सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है उज़ुनई। अब उज़ुनई बेसिकली कान को कहते हैं, ठीक है, एयर। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि सबसे पहले ये रफ़ा में है, नसब में है या जर में है। फिर आपको बताना है वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, और हैवी है या लाइट है या एंडिंग कॉम्बिनेशन है या एंडिंग साउंड है। तो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सुकून पर ख़त्म हो रहा है बेसिकली वर्ड, है ना, और या के ऊपर सुकून है और नून के ऊपर ज़बर है। ऐसे ये जैसे मुस्लिमई, जैसे मुस्लिमई है इसी तरह से उज़ुनई है। तो ये आपको अंदाज़ा हो गया कि ये लाइट है, तो हम यहाँ पर एल टाइप कर देते हैं, ठीक है, एल है यहाँ पर, एल हो गया, लाइट हो गया। अब ये एंडिंग साउंड एंडिंग कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में अगर हम जज करें तो नून ड्रॉप हुआ है तो ये एंडिंग कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि मुसन्ना है, पेयर है, तो यहाँ पर हम एम लिख देते हैं मुसन्ना। और अब ये क्योंकि आइनी आइनी है तो हम कहेंगे नसब में भी हो सकता है और ये जर में भी हो सकता है, ठीक है, किसी एक में भी हो सकता है, नसब या जर में। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि उज़ुनई जब हमने लिखा तो बेसिकली ये नसब और जर में है, मुसन्ना का जिक्र है, लाइट है और एंडिंग कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है और वो है मुअल्लिमतई। मुअल्लिमतई में आप ये देख रहे हैं कि ये भी या के ऊपर ख़त्म है और ता के ऊपर ज़बर है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, यानी ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, रफ़ा है, नसब है या जर है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये हैवी है या लाइट है, तो क्या इसमें नून की आवाज़ आ रही है या नून दिख रहा है हमें? ना तो हमें नून की आवाज़ आ रही है उसमें मुस्लिमतई, और ना ही हमें नून दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये बेसिकली क्या हुआ, ये लाइट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाहिद कॉलम में फिट बैठ रहा है, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन या मुस्लिमतिन। अगर हम इसको लाइट बनाएंगे मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, तो मुस्लिमतई है बेसिकली, मुस्लिमती नहीं है, तो ये वाहिद कॉलम में तो नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम मुसन्ना के कॉलम में जाएंगे क्योंकि फेमिनिन चार्ट है तो मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, तो मुस्लिमतानी था, मुस्लिमता रह गया, और मुस्लिमतई नहीं का मुस्लिमतई, तो हम कहेंगे ये एंडिंग कॉम्बिनेशन है और ये फेमिनिन है और ये नसब में भी हो सकता है और ये जर में भी हो सकता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम ये कहते हैं मिसाल के तौर पे तुग़यानु, तुग़यानु। अब तुग़यानु ये आप बता सकते हैं कि रफ़ा में है, नसब में है या जर में है, नून के ऊपर पेश है और बेसिकली हैवी है या लाइट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये हैवी है या लाइट है, हैवी है या लाइट है। यहाँ पर नून है और नून के ऊपर पेश है, ठीक है। तो
अब आप ये समझिए कि साथ में अलिफ भी है, आनू है ये। लेकिन अगर हमने कहा था आनी, तब हम कहेंगे ये हैवी है। आनी, नून के नीचे ज़ेर होना चाहिए और पीछे अलिफ हो तो, ठीक है। तो आनी की कॉम्बिनेशन हमें ये बताएगी कि ये हैवी है। आनू तो हमने कहा था कि आनू तो कोई वर्ड ही नहीं पढ़ा है हमने ऐसा कि जो कॉम्बिनेशन में आए। आनी है या ऐनी है या ऐनी है, ऊना, ईना, ईना। नून के ऊपर पेश किसी भी वर्ड में आया है। मुस्लिमुन चार्ट अगर आप गौर करेंगे तो मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, नून के ऊपर कहीं पर भी पेश नहीं आया है। तो हम कहेंगे कि ये वाहिद है, ये सिंगुलर है ना, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। और बेसिकली नून के ऊपर अगर दो पेश होते तो होता तुग़यानुन। अब यहाँ पर एक पेश रह गया तो हम कहेंगे लाइट है ये। और उसके बाद हम इसको एंडिंग साउंड या एंडिंग कॉम्बिनेशन किस कैटेगरी में रखेंगे? ये बेसिकली हो गया एंडिंग कॉम्बिनेशन साउंड हो गया बेसिकली, क्योंकि वाहिद है। तुग़यानुन। उसके बाद हम कहेंगे ये मैस्कुलिन है, मुज़क्कर है, सॉरी यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस आपको नहीं बताना है, यहाँ पर आपको बताना है वाहिद। तो ये हो गया आपका वाहिद, ठीक है, ये वाहिद हो गया। यहाँ पर भी हमने फेमिनिन एफ लिख दिया है, फेमिनिन नहीं, यानी यहाँ तो मुसन्ना होगा क्योंकि दो मुसलमान औरतों का जिक्र है, तो मुस्लिमतैनी है। उसके बाद तुग़यानु में हम क्या कहेंगे? यहाँ पर रफ़ा में है क्योंकि नून के ऊपर पेश है, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके कुछ वर्ड से जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रफ़ा में है, नसब में है, जर में है, कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट है। तो ये चीज़ें आप इंशाअल्लाह। अगर हम कहते हैं मिसाल तौर पे मलाकैनी, मलाकैनी आपके पास वर्ड है, तो आप देख रहे हैं आखिर में ऐनी की कॉम्बिनेशन है। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ पर ये नसब में भी हो सकता है और जर में भी हो सकता है। फिर आप कहेंगे ये वाहिद मुसन्ना जमा, तो मुसन्ना कहेंगे। एंडिंग साउंड या एंडिंग कॉम्बिनेशन, तो आप कहेंगे एंडिंग कॉम्बिनेशन है, ऐनी की है। और आखिर में आप कहेंगे ये हैवी है क्योंकि नून हमें दिख रहा है, हैवी है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास वर्ड है और वो है बनी। बनी, बनी कहते हैं बेटों को। अब आपको ये देखना है कि या के ऊपर सुकून है और नून के नीचे ज़ेर है, ठीक है। तो याद है आपको कौन सी ऐसी मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना को जब आप लाइट करेंगे तो क्या होगा? मुस्लिमी, और या रह जाएगा, या के ऊपर सुकून रह जाएगा। तो बेसिकली ये भी आप कहेंगे एक लाइट इसम है और ये एंडिंग कॉम्बिनेशन है और ये बेसिकली जमा है और ये नसब में भी हो सकता है और जर में भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कहते हैं मिसाल के तौर पे आपके पास वर्ड है जन्नातुन, जन्नातुन। अब आतुन की कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप लिख सकते हैं ये रफ़ा है, फिर आप इसको वाहिद, मुसन्ना या जमा क्या कहेंगे? अब देखिए यहाँ पर आतुन कॉम्बिनेशन है, तो अब आप कहेंगे ये जमा है और जाहिर सी बात है आखिर में तनवीन है, तो आप कहेंगे ये हैवी है और एंडिंग कॉम्बिनेशन है क्योंकि बेसिकली आतुन है, ठीक है। आतुन एंडिंग कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी आपने वर्ड्स देखे, जिनकी प्रैक्टिस करी, ये सब मुस्लिम चार्ट पर बेस्ड थे, ठीक है। ये सारे के सारे जो थे मुस्लिम चार्ट के ऊपर बेस्ड थे, इसलिए आपने यहाँ पर इसको बआसानी सॉल्व कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंशाल्लाह कुछ और चीज़ें आगे पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपकी कुछ एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ। हमारे पास एक वर्ड है और वह है नसरा, जो आपने शुरू में इस्तेमाल किया था और इसके मायने होते हैं नसरा। अगर मैं कहता हूँ कि नसरा मुस्लिमूना हामिदन, तो इसकी तर्जुमानी आप क्या करेंगे? किसने किसकी मदद की? आप देख रहे हैं कि मुस्लिमूना बहुत से मुसलमान हैं और ये रफ़ा में हैं, ठीक है। तो ऊना की वजह से आप देख रहे हैं एंडिंग कॉम्बिनेशन है, तो आपने बआसानी उसको पहचान लिया कि ये बेसिकली रफ़ा में है। तो बहुत से मुसलमान हैं मदद करने वाले, तो बहुत से मुसलमानों ने मदद की, हामिद की। अगर आप कहते हैं नसरा मुस्लिमतानी, नसरत करते हैं, फिर इसको हम नसरत मुस्लिमतानी और मुनाफिकीना,
नसरत मुस्लिमतानी मुनाफिकीना। अब आपको ये बताना है कि मदद करने वाले कौन हैं इसमें, और रफ़ा में कौन सा। सबसे पहले आप रफ़ा में पहचानिए कौन सा है इसमें। आप देख रहे हैं यहाँ पर आनी की कॉम्बिनेशन है, और ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये रफ़ा की कॉम्बिनेशन है, आनी है ना। तो इसको आप कहेंगे कि ये बेसिकली दो मुसलमान औरतें हैं जिन्होंने मदद की है। और मुनाफिकीना, ईना, अब आप ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये जमा की कॉम्बिनेशन कहलाती है। बहुत से मुनाफिक हैं जिनकी मदद की जा रही है, तो ये मर्द हैं, है ना। तो यानी दो मुसलमान औरतों ने बहुत से मुनाफिकों की मदद की, तो ये इसकी तर्जुमानी होगी। अब आपको यानी मुस्लिम चार्ट से मदद मिल रही है कि कैसे आप बासानी पहचान सकते हैं कि किसने किसकी मदद की। अगर आप कहते हैं नसरत फ़ातिमातु मुस्लिमातिन, तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि नसरत फ़ातिमातु यानी फ़ातिमा ने मदद की, किसकी मदद की, मुस्लिमातिन। अब यहाँ पर आतिन की कॉम्बिनेशन है, तो आपको आइडिया हो रहा है कि बहुत सी मुसलमान औरतों की फ़ातिमा ने मदद की। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कहते हैं मिसाल तौर पे नसरा वलदा हामिदिन ज़ैनबा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि नसरा वलदा हामिदिन ज़ैनबा में मदद की है किसने किसकी। तो आपको गौर करना है, गौर से देखना है कि इसमें दो लोगों का ज़िक्र है और वो रफ़ा में है। तो बेसिकली ये वलदा जो है वलदानी था, है ना, और इसका नून ड्रॉप कर दिया गया। तो दो लड़कों ने, किसके दो लड़के, हामिद के दो लड़के। अब हामिदिन यहाँ पर जर में है, तो इन दोनों की तर्जुमानी क्या होगी, इन दोनों को जब हम मिला के तर्जुमानी करेंगे तो क्या होगा, हामिद के दो लड़कों ने मदद की ज़ैनब की। ठीक है, तो हामिद के दो लड़कों ने मदद की ज़ैनब की। तो यहाँ पर हमने देखा कि ज़ैनबा नसब में है, और ये बेसिकली वलदा हामिदिन, दो लड़कों ने, अब वलदानी था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइट हो गया है, और हामिद के दो लड़कों ने मदद की। अगर आप कहते हैं मिसाल के तौर पे नसरत ठीक है, नसरत खदीजतु बिनतई ज़ैदिन। अब बेसिकली बिनतई है, यहाँ पर लाइट है, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस हालत में है, रफ़ा, नसब या जर में। सबसे पहले तो ये पहचानिए कि नसरत मदद की, किसने मदद की। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि खदीजा का जो वर्ड है इसमें वो रफ़ा में है, तो खदीजा ने मदद की, ये तो बात कंफर्म हो गई। अब बिनतई कहते हैं बेसिकली लड़कियों को, बेटियों को। तो बिनतई कितनी बेटियों का जिक्र है, और किसकी बेटी हैं, ज़ैदिन, ज़ैद की बेटी हैं। तो कितनी बेटियां हैं ज़ैद की जिनकी मदद की है खदीजा ने। तो बिनतई में दो, बिनतैनी था बेसिकली, बिनतैनी, ठीक है। तो बिनतैनी था, नून ड्रॉप हो गया तो बिनतई रह गया। तो ज़ैद की दो बेटियों की, तो खदीजा ने मदद की ज़ैद की दो बेटियों की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को करते जाएंगे, और ये पूरी एक्सरसाइज जो है मुस्लिम चार्ट पर बेस्ड होगी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने पिछली बार भी आपको कुछ वर्ड्स दिए थे, ख़ासकर जैसे ये मुअल्लिम है, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमन, मुअल्लिमिन, मुअल्लिमानी, मुअल्लिमैनी, मुअल्लिमैनी, मुअल्लिमूना, मुअल्लिमीना, मुअल्लिमीना, मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतन, मुअल्लिमतिन, मुअल्लिमतानी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातिन, मुअल्लिमातिन। इस तरीके से आप बेसिकली इन इसम को याद कर सकते हैं मुस्लिम चार्ट पर रख के। इसी तरह से मैं आपको कुछ और वर्ड्स दे रहा हूँ जो आप याद करके रखें। मोमिनुन है, फिर मुजाहिदुन है, आप कह सकते हैं मुखबिरुन है, आप कह सकते हैं मोहसिनुन है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप इंशाल्लाह इसी तरह से आबिदुन है, आबिदुन कहते हैं इबादत गुज़ार को।
मुअल्लिम कहते हैं टीचर को, मोमिन कहते हैं मोमिन को, मुजाहिद कहते हैं स्ट्रगल करने वाले को, कोशिश करने वाले को, जद्दोजहद करने वाले को, मुखबिरुन ख़बर देने वाले को, मोहसिनुन एहसान करने यानी एहसान के दर्जे में काम करने वाले को, आबिदुन इबादत गुजार को। तो आबिदुन, आबिदन, आबिदिन, आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी, आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना, और आबिदतुन, आबिदतन, आबिदतिन, आबिदतानी, आबिदतैनी, आबिदतैनी, आबिदातुन, आबिदातिन, आबिदातिन। इस टाइप से आप इनको याद कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इन वर्ड्स को आप जुमले में भी इस्तेमाल करके दे सकते हैं कि कैसे आप रफ़ा और नसब में। लेकिन जैसे मैं बार बार आपसे कहता रहा हूँ कि इंशाल्लाह इनको आप रिपीट करते रहेंगे, ज़ुबान से दोहराते रहेंगे तो ये याद होते जाएंगे और आपको इस्म चैप्टर आसान हो जाएगा। तो आपने अब तक क्या पढ़ा है? सबसे पहले आपने इस्म पढ़ना शुरू किया और इस्म में आपने एराब चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। और एराब में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या क्या पढ़ी हैं एक बार हम देख लेते हैं। एराब में सबसे पहले आपने देखा कि एराबी हालत आप कैसे पहचानेंगे किसी भी इस्म की कि कब वो रफ़ा में है या नसब में है या फिर जर में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एराबी हालत। दूसरी चीज़ आपने पहचाना इसके अंदर एंडिंग साउंड और कॉम्बिनेशन को। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने ये पढ़ी। और तीसरी चीज़ आपने पढ़ी है हैवी और लाइट इस्म। ठीक है, ये एराब के अंडर में ये तीन चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तीन टॉपिक आप कवर कर चुके हैं। रफ़ा, नसब या जर आप जुमले में पहचान पाते हैं। जैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऊपर जितने भी जुमले बनाए हैं इसमें आपने पहचान लिया कि रफ़ा, नसब, जर कैसे पहचानेंगे आप, उनकी पहचान कैसे होगी। हालत जर में मैंने आपको बताया था कि दो तरीक़े से आप उनको देख सकते हैं, मिन, अला या इला जैसे वर्ड आएंगे तो उसके बाद जो इस्म आएगा वो हालत जर में आ जाएगा, या दो इस्म के बीच में का के की का इस्तेमाल होगा तो का के की से पहले वाले, जैसे आप कहते हैं रसूलुल्लाही तो अल्लाह का रसूल, तो का से पहले अल्लाह लफ्ज़ुन जलाला का हमने जिक्र किया। तो जब हम इसकी अरबी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? रसूलुल्लाही, अल्लाह ही लिखते हैं ना। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि एंडिंग साउंड, एंडिंग कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। एंडिंग साउंड, एंडिंग कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि उन दो पेश या दो ज़बर या दो ज़ेर का इस्तेमाल वाहिद में, उन, अन, इन। तो जब आप आनी और ऐनी, ठीक है, और ऐनी यानी नसब और जर में, रफ़ा में आप कहते हैं आनी और नसब और जर में कहते हैं ऐनी, ऐनी मुसन्ना में। और जब आप जमा में पहुँचते हैं तो कहते हैं ऊना और ईना और ईना। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन देखते हैं। लेकिन जब आप मुअन्नस चार्ट पर पहुँचते हैं तो क्या कहते हैं? आतुन, आतिन और आतिन, ये मुअन्नस का जमा है, आखिर में आप इसके लगाते हैं। फिर हैवी लाइट को आप कैसे पहचानते हैं? यानी कोई ज़्यादा भारी भरकम बात नहीं है इसमें, नून की जहाँ आवाज़ आती है, ठीक है, जहाँ आपको नून की आवाज़ आती है, नून साउंड, तो आप कहेंगे नून, आप कह सकते हैं इसको ड्रॉप नून साउंड, यानी आपको लाइट बनाने के लिए नून की साउंड को ड्रॉप करना है। और दूसरी बात ये कि ड्रॉप नून, जहाँ जहाँ नून दिख रहा है आपको जमा वाले कॉलम में, वहाँ पे आपको नून को ड्रॉप करना है तो वो लाइट बन जाएंगे। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन को मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी कर देंगे। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी को मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई कर देंगे। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना को मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी कर देंगे। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन को मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती कर देंगे। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी को मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई कर देंगे। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, उसको आप मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती कर देंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका एराब में 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। एक आखिरी टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, उसके बाद आपका एराब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अदद शुरू करेंगे। एराब का आखिरी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है इंशाल्लाह, आपकी उसमें तवज्जो भी चाहिए होगी और जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी सामने।
दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए अपने कलाम को आसान कर दे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।